ओम शांति। आज की तारीख है 20 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। आज का प्रश्न, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? रास्ता नाजुक है तो खबरदारी कौन सी रखनी है? देखो, किसी भी रास्ते पे चलते हो तो अगर आप खबरदार नहीं हो तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा, नहीं? अलर्ट तो रहना पड़ता है ना। तो इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हांजी करके गलानी की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। हांजी करके, हाँ जी, कोई गलानी की बातें कर रहा है और आप हांजी कर रहे हो, कोई बुराई कर रहा है और आप हांजी कर रहे हो, क्योंकि डर है कि वो क्या कह देगा, मुझे भी ऐसे बीच में चपेट में ले लेगा। तो कई बार हम ऐसे कोई गलानी की बातें करते तो हाँ जी ऐसे करना लगता है। सोचते हैं हम उसके लिए तो अच्छे बने रहे, लेकिन ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, उसके मित्र बन रहे हैं। आप भी भागीदार हो उसमें, सुन रहे हो? हाँ जी करके गलानी की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसीलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। अगर कोई गलानी की, व्यर्थ की, इधर उधर की बातें करता है तो रहम दिल बनो, हांजी करके उसका और नहीं नुकसान करो, क्योंकि उसको पता लग जाएगा ये भी मेरी तरह है, तो उसका एक मित्र बन गया। अगर आप रहम दिल बनते हो कि आपको अच्छा नहीं लगता कि वो गलानी कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, तो आप किसको बताओगे? बाबा को बताओ, बाबा उसको सावधान करेंगे। पर अक्सर करके देखा गया है उसके मित्र बन जाते हैं। उसकी गलानी की बातें, इधर उधर की बातों में उसके साथी बन जाते हैं, बताते नहीं है। अब उसके साथी बन गए हांजी करके तो उसके मित्र बन गए। बताएंगे नहीं आगे कि वो देखो उसका चिंतन कैसा है तो उसको सावधान किया जा सके, नहीं, तो रहम दिल नहीं बनते। तो यहां पर रहम दिल बन करके उसकी आदत को मिटाना है, बाप का फरमान बरदार बनना है। किसका सगा बनना है? आप अपने आप देख लो, उस व्यक्ति का जो गलानी करता है या बाबा का जो सर्व का सदगति दाता है। चॉइस हर एक के अपने अपने हाथ में है। बाप का फरमान बरदार बनना है। कहीं कहते हैं ना, मनुष्यों की बातों में आ जाते हैं, इधर उधर की बातों में चले जाते, लेकिन वो बातें आपने मनुष्य की सुनी या भगवान की, ये तो आपका ही कर्म है ना कि आपने किसकी सिलेक्शन की है। भगवान की बात सुनने के लिए सिलेक्शन की है या मनुष्य की, तो आप उसके ही फरमान बरदार बनोगे। तो बाप का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे।
यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया, ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। प्रश्न, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। देखो, मित्र बनना किसे कहते हैं? किसी की भी बुराई कोई कर रहा है उसमें हांजी कर देना, आप उसके संबंधी बन गए हो, उसके मित्र बन गए हो, उसके सगे बन गए हो। अगर आप अपोज करते हो कि ऐसी बातें हमें नहीं करनी है, ना किसी को सुनानी है, और आपको देखकर किसी को ये भी डर रहे कि ये तो बाबा को बता देगा। सोचो, साकार में ब्रह्मा बाबा सम्मुख हैं तो भी अपने पेट में रखें दूसरों की बातों को, तो फरमान बरदार किसके हुए? बाबा के तो नहीं हुए, उसी व्यक्ति के हुए ना, तो उसी के मित्र बन के खुद भी ऐसे हो जाते हैं। तो बाप का ना फरमान बरदार नहीं बनना है, क्या बनना है? फरमान बरदार, माना उनका फरमान पालन करने वाला बनना। उतने ही नजदीक आप आते जाते हो। इसलिए रहम दिल बन, उसकी आदत को मिटाना है, बाप का फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक बाप को अच्छे से जाना, पहचाना या समझा नहीं है, तब तक ये वाली एक्टिविटीज भी करते रहते हैं। दूसरों की बुराइयों में, व्यर्थ में ऐसे भागीदार बन जाते हैं, तो फिर चलते चलते गिर जाते हैं। बाबा तो हर बात की समझ देते हैं ना, पर समझना तो हमारा कर्म है, बाबा का थोड़ा। बाबा का समझाने का कर्म है, हमारा समझने का। पर हम उल्टा समझते हैं कि अरे बाबा को कैसे बताएं, वो आत्मा ऐसी है। बाबा को तो चलो पता ही होगा, शिव बाबा को पता है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया है, पर आपका क्या पार्ट है? किसी की बुराई देखकर बुराई अपने पेट में रखना या बाबा को बताना ताकि बाबा उसको सावधान करे, उसका कोई ऐसा उल्टा कर्म ना बने, और बाबा फिर सभा में भी समझानी देगा ताकि कोई और भी उसको फॉलो ना कर रहा हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो हम कहते हैं हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, पर दूसरों की बुराइयां अपने पास रखते हैं। ये कैसा प्यार है? तो किसके फरमान बरदार हैं? उसके मित्र संबंधी बन के उसके या बाबा के? तो ये खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि ये नाजुक रास्ता है। ऐसे बहुत से मिलते हैं, इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, इधर का व्यर्थ उधर कर, बस यही करते रहते हैं। और फिर ऐसों के मित्र बहुत होते हैं, क्योंकि कोई समझता है मेरी भी गलती इसने रखी है, ये मैं इसकी बताऊंगा, ये मेरी बता देगा। तो फिर सच्चा और साफ कहाँ है? कहीं तो ये भी कहते तूने बताया ना आगे, फिर देखियो, फिर मैं तेरी बता दूंगा। तो ऐसा भी कईयों का चलता रहता। तो आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। फील करते हो? यह भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है, और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात ही नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। अब स्वर्ग का किसको पता ही नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। अब यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया हुई। फिर गीत भी रोंग हो जाता है। अब कहते हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हैं
हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतिती है, इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं, इसीलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसको भी पिता श्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहां एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं। जानते हो क्या बनने वाले? लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ लगाती है, भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री नहीं कह सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था। समझा है? वहां मूर्त पलिती नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मूर्त पलिती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं। बरोबर है भी रावण राज्य, तो मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। तो ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहां रावण की एफजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। अब रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है ही नहीं। अब यह तो सारी दुनिया लंका है, सारी दुनिया ही लंका है। ये आइलैंड है ना, है ना? सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। अब कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम ही करेंगे। तो ये ईश्वरीय कॉलेज है, इनमें नया आदमी कोई समझ ही नहीं सके, इसीलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या लगता है? वे है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। अब ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूं जिससे तुमको नशा चढ़े और किसको समझाने की युक्ति आए। अब तुम फार्म भराकर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अब कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है। अब हम सब बच्चे हैं, इतना मान लेना तो लिखा लेना चाहिए। अब प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। अब वह शिव हो गया दादा और वह बाबा, तो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है।
तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज ते सहज बातें निकालनी पड़ती है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझो। अब ये तो नशा है ना कि हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ईश्वर की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देदारी को भी याद करो। तो बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। तो बाप कहते हे आत्माएं, तुम तो आज शरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूं तुमको वापिस चलना है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इसीलिए तो कहते हो कि ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहां सुख का नाम ही नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। और फिर जाएंगे सुख धाम में, वहां फिर शांति का नाम नहीं लेंगे, है ना। जहां दुख है तो अशांति है, तो सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। अब यह बुद्धि में याद रखना है जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना है। अब यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, तो यह दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी तो समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो याद भी करते हैं कि हे पतित पावन हो, तो शिव बाबा को ही याद करो। एक तरफ कहते पतित पावन हो, दूसरी तरफ कहते फिर सर्वव्यापी कह देते, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। एक तरफ बुला रहे, एक तरफ कहते यहीं पर हो। फिर आए कहां से जब तुम कह रहे हो यहीं पर हो, है ना। आना है ना कहीं से, तो बुलाओ तो वो आए, तो फिर तुम्हें समझ भी आए। एक तरफ कहते यहीं पर हो, एक तरफ कहते आ जाओ, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं, शांति धाम को याद करो। ये दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना, भाई भाई में युद्ध हो ही नहीं सकती। अब यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। ये मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन है। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, और सबके प्लान्स खत्म कर देते और सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देते। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं, है ना। देखते ना हम किसके सामने बैठे हैं।
निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गेन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं और कोई सत्संग ऐसा होगा ही नहीं। तो यहाँ बाप सामने बैठे समझाते हैं। जानते हो बाप हम महात्माओं से बात कर रहे हैं, जानते हो बात करते हैं ना, हम कानों से सुनते हैं, सुनते हो। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं ना, जो रतन बाबा के मुख से निकलते ना वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रतन ही निकले। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। फालतू की सबको इतना तो पता है ना फालतू की बातें कौन सी होती है, शैतानी, एक दो की बुराइयां ही करते रहना। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कहीं तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं, बड़ी खुशी से बैठ कर सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ। अगर आपने ऐसी बातें कोई सुनी या किसको करते हुए देखी तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे। पर कितने ऐसा करते होंगे बताओ? अगर किसी ने बता भी दी ना तो उसके दुश्मन बन पड़ते हैं। और फिर वो दूसरा वो डर डर के कहता मेरे तो दुश्मन बन गया, मेरे से तो बात भी नहीं करता। उसका भी इंटरेस्ट होता है, वो एक बार बताएगा फिर बताएगा नहीं 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 उसके साथ मुझे दोस्ती रखनी है। कल्याण नहीं चाहते ना, रहम दिल नहीं है। तो बाबा कहते ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे। नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं बुराई करने, इधर उधर की बातें करने में वह पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं हैं कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं। इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए, बाबा को नहीं सुनाते क्योंकि फिर बाबा मना करेगा जिससे उसकी आदत भी तो मिट जाए। नहीं सुनाते। बाप सभा में समझाएंगे परंतु ऐसे कि फिर मित्र बन जाते हैं। अब बाबा तो चाहते हैं ना उसका कल्याण हो, परंतु ऐसे के भी फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। ये नहीं समझ पाते हमको किस बात में एक दूसरे का सहयोगी बनना है, किस में नहीं बनना है। बुराई में बन जाते हैं। कोई बुराई कर रहा है बैठ के सुनते हैं, हूं करते हैं। तो माया अच्छे अच्छे बच्चों को ऐसे ही उसकी बुद्धि को पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं है। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन, किसमें आदत है तो मिटानी चाहिए। अब बाबा को बताओगे, बाबा समझानी देंगे तो उसकी आदत मिटेगी ना। आप क्या समझा लोगे, वो तो आपको अपने जैसे ही समझता है। बाबा उसको समझाएंगे तो उसकी आदत मिटेगी। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। हाँ जी अच्छा के साथ ऐसा, अच्छा अच्छा तो बताया क्या आप? नहीं नहीं क्या जरूरत पड़ी, हाँ चलो ठीक है। फिर आप मेरे को क्यों बता रहे? बस ऐसी दिल किया तुम्हारे साथ शेयर करो। उसके साथ शेयरिंग हो रही है। और मतलब क्यों हो रही है शेयरिंग? क्योंकि उसे अपने जैसा दिखावो। नहीं, अगर किसी को ये लगे कि ये तो खबर वहां पहुंचा देगा तो बताता है कोई उसके सामने वो खबर? नहीं। फिर अगर खबर मिल गई और फिर उससे पूछ लिया आपको किसने बताया? अरे वो भी तो हमारे साथ ही था, वो भी तो हमारे हूं कर रहा था, वो हमने एक बात कही थी उसने दो कही थी। अपनी तो सारे छुपा जाते हैं पेट में, हमारी सारी बता देते हैं। ऐसे कई लक्षण देखे। फिर वो उससे ऐसे रहते हैं। अरे भगवान के मना घर में तुम ऐसे करके रहते हो और तुम्हें लगता है बाबा का मैं बड़ा प्यारा हूं।
है ना, मुरली के बिल्कुल विपरीत चलते हैं और लगता है हम दिल पे चढ़े हुए। कौन सी सीढ़ी पकड़ी है इन्होंने, आज दिन तक तो लगी नहीं है। जिसका दिल सच्चा और साफ होता है वो ही बाप के दिल पर चढ़ता है। अब ये कहेंगे हमारा तो दिल सच्चा साफ है, अरे इसकी उसकी बुराई करते रहना ये सच्चाई सफाई की निशानी नहीं है। कहाँ है? इसकी बुराई उसके साथ, उसकी बुराई उसके साथ, अच्छा तेरे साथ भी, मेरे साथ भी ऐसा किया था, ये है वो है वो है वो है। क्या करना है इन सब बातों में, कुछ मिल जाएगा क्या? और वो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, तुम्हारा भी कर दिया, तुम्हारा चिंतन भी भ्रष्ट कर दिया। हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से सिचुएशन आती है, क्योंकि उसका स्वभाव संस्कार है तो इसलिए उसके सामने वैसी सिचुएशन है। ये नहीं होता कि आपके साथ ऐसी आई है तो दूसरे के साथ भी वैसी आएगी, हर एक का अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है। तो ऐसों के बहुत सारे मित्र होते हैं। तो माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमानदार बच्चे बनते ही नहीं, बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। रहम दिल बन किस में आदत है तो मिटानी चाहिए, हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गलानी तो हम कभी नहीं सुनेंगे। ये अपने अंदर भाव होने चाहिए। किसी की हिम्मत है कि यज्ञ के निवासियों की या किसी की भी कोई बुराई मेरे साथ कर सके, और अगर आपके साथ करता है तो ये नहीं कि आपका कोई बड़ा बेहद का विशाल दिल है, उसको आप उसके जैसे दिख रहे हो तभी वो कर रहा है। कहीं ऐसे समझते हैं ना, मेरे से ना हर कोई आके शेयरिंग कर लेता है, इसीलिए क्योंकि तुम उसे उसके जैसे दिखते हो, तुम उसे बाप समान नहीं दिखते हो। जो उसको सही रास्ता दिखाओगे, उसे बाप के नजदीक लाओगे, तुम उसे उसके जैसे दिखते हो, बुराई करने वाले दिखते हो, इसीलिए आके लोग आपके साथ दूसरों की बुराइयां कर जाते हैं। इसीलिए तो तुम्हें उसने मित्र बनाया, वरना तुम अगर उसकी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा दो तो 2 मिनट में मित्रता टूट जाए। यज्ञ की किसी की भी बुराई करके दिखाए, मान जाएंगे, क्योंकि करनी नहीं है हमने, सुननी भी नहीं है। पहले उसको बस ज्ञान प्रमाण दिखाना है और फिर बाबा तक उसकी रिपोर्ट देनी है और फिर अगले दिन मुरली में आना है। ओके, तो हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गलानी तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या ताल्लुक। फिर से कहेंगे, आपका रिकॉर्ड शिव बाबा ने चेक करना है, इधर उधर के रिकॉर्डों में क्यों चिंता लगाए रखते हो कि कौन आपके लिए क्या सोचता है। शिव बाबा से ताल्लुक रखो ना, और दूसरी बातों से आपका क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई फिर धूल अंजन पाते हैं, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं। जैसे धूल चली जाती है ना आंखों के अंदर, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र भी नहीं खुलता। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र उसका खुलेगा जिसके अंदर ज्ञान अंजन होगा, माने ज्ञान सिमरन करेगा। जिसके अंदर एक दूसरे की बुराइयां ही, उसका ज्ञान का नेत्र कहां से खुलेगा, धूल अंजन। समझा? तो बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं। कोई कहेंगे ना हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था, बाबा तो इतना सहज करके समझाते हैं कि कोई कैसा भी रोगी, अंधा, लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अलफ और बे 2 अक्षर है। बाप समझाते हैं, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। अब आपने दुश्मन के साथ मित्रता रखी, माना आपके अंदर वो मिठास होनी चाहिए, आपको उसके कल्याण के बारे में चिंतन होना चाहिए, बाबा के पास उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, बस। तो आपको सावधानियां मिलती रहेंगी कि आगे कैसे उसका उद्धार करना है। बाप कहते, तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूद है। तब तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य, आया भी भारत में, समझा भी रहे हैं बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वही आसुरी धंधा करते रहेंगे, यहां से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते ये हाल हो गया है। अब ये निंदा करना तो छोड़ दो, तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोतरियां ठहरे।
जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। और सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी थे। अब तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अंदर पाप खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल पहले भी ऐसे समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े। फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े, हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अब यहां मित्र बाबा के ज्ञान से बनाना है, ना कि किसी की बुराई में हांजी करके। ये दुश्मन कैसे मित्र बनेगा? अच्छा चलो वो किसी की बुराइयां कर रहा होगा, हम कहेंगे तो उसको लगेगा मैं उसका मित्र। अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाओगे तो किसी के दुश्मन नहीं नजर आओगे। आपकी वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए, तो आपकी वृत्ति से वाइब्रेशन जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो आत्मा ही है। आप भी आत्मा हो। अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ ही नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ ही अर्थात सदा माया जीत। आज का स्लोगन, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी है, अगर आप एक आज्ञाकारी बन जाओ, जो बाबा ने कहा वो मैं करूं, तो आपको बाबा की दुआएं मिलेंगी, परिवार की दुआएं मिलेंगी। कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। कोई सामने वाली आत्मा अगर रावण के वशीभूत होकर इस तरह का कोई कर्म आपको करने के लिए कहे भी, लेकिन उसको इतना तो पता होगा कि बाप ने क्या कहा है। तो आप सिर्फ बाप के कहे अनुसार आज्ञाकारी बने, श्रीमत अनुसार आज्ञाकारी बने, बस। फिर आपको बाप की और परिवार की दुआएं मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता।